हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्या फॉर्मूला होता है जी हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू के अंदर? 2 टाइम्स ऑफ, अगर ए बी था तो यहाँ पी क्यू हो गया, डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ये पी प्लस क्यू। तो राइट आंसर इज सी। फॉर द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई आर। हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि 9x स्क्वायर है, 16y स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, डिवाइड बाय 144 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय 144, तो एक्स स्क्वायर ओवर 16, 16 9 का 144 होता है, वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर बड़ी वैल्यू होती है 16, बी स्क्वायर 9। तो ये तो पता चल गया कि सेंटर ओरिजिन पर है, मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस की बड़ी वैल्यू जो है 16 डिवाइड में मौजूद है एक्स के। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लिहाजा 16 माइनस 9 7 टेकिंग रूट तो प्लस माइनस अंडर रूट 7। तो फोसाई के जो पॉइंट होंगे वो प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है, लिहाजा प्लस माइनस रेडिकल 7 कॉमा 0। राइट आंसर इज सी। पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस 34 डिवाइड बाई x माइनस 6x है, तो हम इसे कैसे ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन फॉर्म में? सिर्फ दो वैल्यूज है तो एक के नीचे x माइनस 6, फिर प्लस साइन और x माइनस 2, ऊपर एक a और एक b। तो राइट आंसर इज सी। मॉडुलस ऑफ x कॉमा वाई, यानी x कॉमा वाई का मतलब है x प्लस आयोटा y। तो मॉडुलस निकालना है तो रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई राइज टू पावर स्क्वायर। राइट आंसर इज बी। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट रूल, उसमें क्या होता था, u वैसे ही रहता है v का डेरिवेटिव प्लस, अब v वैसे ही रहता है u का डेरिवेटिव। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं u v प्राइम प्लस v u प्राइम। तो ये राइट आंसर हमारा होगा बी। आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। आयोटा को हम आयोटा ही स्टैंड करते हैं क्योंकि 1√-1 होता लिखते हैं। तो आयोटा क्यूब को मैं ब्रेक कर लूँ 2+1, और फिर आप इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। राइट आंसर इज डी। डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू, तो ये भी फॉर्मूला है कि जनाब डेरिवेटिव ए की पावर एक्स है तो अगर बेस कांस्टेंट है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू एल एन बेस। या इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू ए की पावर x, तो टेकिंग लॉग एल एन वाई, यहाँ एल एन ए की पावर x, और ये चीज देखें पावर उतर के सामने आ जाती है। लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग हो, बेस हो, पावर हो, तो पावर मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। तो x इंटू एल एन ए। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डी ओवर डी एक्स, ये एल एन वाई, और ये डी ओवर डी एक्स एक्स एल एन ए, तो एल एन का 1/y और फिर y का डी वाई ओवर डी एक्स होता है। इधर कांस्टेंट है एल एन ए, ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू बन गया y, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई एल एन ए, एक्स का डेरिवेटिव 1, और y अगर हमने लेट किया था तो ये रहा ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। राइट आंसर बी। The term involving x raised to power 5 in the expansion 1 minus x over 2 whole power, तो टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। अब यहाँ पे क्योंकि x है ही बाद में, तो अब r की वैल्यू आराम से निकल जाएगी कि पावर यहाँ पर 5 दी हुई है। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे n की जगह पर तो 12, इसकी जगह पर 5, a की जगह पर 1 होल पावर 12 माइनस 5, और b की जगह पर -x/2 होल पावर 5। और अगर ज़रा सा ध्यान दें तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो।
क्योंकि अगर ये पावर ऑड है तो माइनस साइन आएगी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है माइनस का, तो रिजल्ट वैसे ही आ गया। और वैसे करें तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो 12C5 792, 1 की पावर कुछ भी बनी, ये माइनस एक्स की पावर 5, और जनाब ये आ जाएगा 32, 2 की पावर 5 32 होता है। तो -792 डिवाइडेड बाय 32 एक्स की पावर 5। अब सिंप्लीफाई होएगा, है ही नेगेटिव एक, 16 आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट 4 से कर ले, 8 से कर ले। ये 2 3 6, 19 2 9 18, 2 6 12। फिर हालांकि 4 से हो रहा है, लेकिन हम इसे फिर 2 से करते हैं तो ये 8 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, फिर 19 है तो 8, और फिर 8 होगा। फिर अगेन अगर आप करें तो -2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 डिवाइड बाई 4 एक्स की पावर 5। ऑप्शन हम पहले ही टिक कर चुके हैं। लिमिट x टेंस टू a x रेज टू पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अप्लाई करें तो 0 आ रहा है। हमने वही मेथड यूज करते हैं जो अभी हम करते आ रहे हैं लिमिट के अंदर, कि अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ऊपर आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1, नीचे कांस्टेंट, इधर x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट। तो ये बना लिमिट x टेंस टू a n x की पावर n माइनस 1, और x की वैल्यू a है तो n इंटू a की पावर n माइनस 1। राइट आंसर इज सी। If two arithmetic means are inserted between 3a and 3b, then the sum of the series will be। यानी हम इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे, 3a कॉमा पहला अर्थमेटिक मीन, कॉमा दूसरा अर्थमेटिक मीन, और फिर ये 3b। अब एक तरीका तो हम ये तीन दो और पता करें a-2, लेकिन हमें एक फॉर्मूला याद है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो एस एन का फॉर्मूला होता था n/2 a प्लस लास्ट टर्म। तो a अगर देखें तो यहाँ पता है 3a, लास्ट टर्म देखें तो ये पता है 3b, रह गया n का मामला, तो 4 नंबर ही तो हैं ये। तो अब अगर मैं इसे S4 बोलूं तो n की जगह पर 4/2, यहाँ आएगा 3a प्लस लास्ट टर्म 3b। सिंप्लीफाई करें तो 2 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6a प्लस 6b। राइट आंसर इज बी।